शनिवार की क्लास में यानी कि पिछले शनिवार को मैं एक पेड क्लास ले रहा था। पेड क्लास में मैंने बिहार ऐसे में पढ़ाया था। घर का जोगी जोगरा, आन गांव का सिद्ध। यानी कि जो घर का नॉलेजेबल पर्सन है उसको हम बोका समझते हैं और दूसरे गांव को हम लोग सिद्ध पुरुष समझते हैं। लेकिन मैंने उसका एक एंटीथेसिस लिखवाया था कि अगर हमारे यहाँ के लोगों को, जिसको हम घर के जोगी को या घर की मुर्गी को, अगर हम दाल बराबर वाली बात है, तो घर के अगर लोगों को हम अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, अच्छा इन्वेस्टमेंट दें, तो वही आगे जाकर के एक मॉन्स्टर, एक बड़ा हब बन सकता है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हमने स्टार्टअप की तरफ काफी ज्यादा मुहिम तेज की और जिसका यह परिणाम है कि आज के डेट में भारत पूरी दुनिया में स्टार्टअप हब के रूप में जाना जाता है और तीसरा सबसे ज्यादा स्टार्टअप पूरी दुनिया को देने वाला देश हमारा भारत है। उसी क्रम में हमारा बिहार कैसे पीछे रह सकता है? बिहार में अनेकों स्टार्टअप हुए, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे स्टार्टअप हैं जिन्होंने विश्व के पटल पर या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना छाप छोड़ा है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो बिहार स्टार्टअप योजना सक्सेस स्टोरी, यानी कि युवाओं ने बनाई करोड़ों की कंपनियां। क्या है ये स्टार्टअप पॉलिसी जिसके कारण आज के डेट में बिहार का यह स्टार्टअप इतने तेजी से बूम कर रहा है? हमारी जो पॉलिसीज है, अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए, मैंने इस पे भी वीडियो बनाया था। जो सीड फंड होता है, यानी कि सीड फंड हम ऐसे फंड को कहते हैं जो, जैसे मान के चलिए कि कोई भी जो कंपनी होती है तो उसको जरूरत होती है शुरुआती दौर में पुश की। तो जो सीड फंड होता है, इस सीड फंड को बढ़ा करके बिहार सरकार ने बढ़ा दिया। पहले जो 1-1.5 लाख मिलता था उसको अब 10 लाख तक, उसको 2.5 लाख तक पहुंचा दिया, 2.5 लाख को 10 तक पहुंचा दिया है। तो ये अच्छी चीज है। तो इस कारण से और ज्यादा स्टार्टअप को प्रमोशन मिल रहा है। उसी क्रम में अगर हम बात करते हैं तो पटना से निकला जो स्टार्टअप है, इसने एक जबरदस्त उड़ान भरी है। जहां हम बात करते हैं, फिनेस इंडिया रेलवे और वित्तीय सेक्टर में एक डिजिटल समाधान के रूप में बहुत तेजी से उभरा है। आपने भी इसका कई बार इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा सर्व सुविधा प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि यह अपनी अलग पहचान इसने भी अपनी बनाई है। थोड़ा डिटेल में हम इसके बारे में जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू किया गया जो हमारा स्टार्टअप पॉलिसी, स्टार्टअप योजना है, उसका असर अब धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी जो पॉलिसी होती है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है, और उसका असर धीरे धीरे हमें देखने को नजर आता है। और उसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई जो स्टार्टअप योजनाएं हैं, स्टार्टअप नीतियां हैं, इन नीतियों का असर अब जमीन के स्तर पर दिखने लगा है। जहां हम बात करते हैं कि राजधानी पटना से शुरू हुई स्टार्टअप आज रेलवे और वित्तीय क्षेत्र में अपने इनोवेटिव सॉल्यूशन के दम पर, अगर हम बात करते हैं, तो करोड़ों का रेवेन्यू हासिल कर रही है। वहीं सरकारी सहयोग की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें प्लग एंड प्ले मॉडल, जो कि आसान दौर पे जो आपको सीड फंड है, जो शुरुआती दौर में फंड की जरूरत होती है, उसमें आपको ऋण सुविधा यानी कि लोन, सीड फंड के रूप में युवाओं को नौकरी से आगे बढ़ करके जो नए इनोवेशन है और जो अपने आइडियाज है, जो आइडियाज आते हैं, उन आइडियाज को प्रैक्टिकल तक लाने में काफी ज्यादा प्रेरित करती है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो डबल इंजन की सरकार है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा स्टेटमेंट है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बिहार में अपने जन कल्याणकारी योजनाओं में जो करोड़ों युवा हैं, इनके सपने को संवार रहा है। वहीं साल 2005 से पहले बिहार को पिछड़े राज्य की सूची में अव्वल रखा जाता था। हालांकि ये डेटा अभी भी है, लेकिन जो गैप है ना, वो थोड़ा सा फुलफिल हुआ है। आज वही बिहार जो है, अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टअप योजना के बाद अपने सफल स्टार्टअप से देश विदेश में जाना जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस कड़ी में प्रदेश की राजधानी पटना में शुरू हुआ दो नया स्टार्टअप, जिसका नाम अगर हम करें तो फिनेस इंडिया और सर्व सुविधान प्राइवेट लिमिटेड, आज रेलवे और वित्तीय सेक्टर में अपने समाधान के अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। एक सबसे बड़ी गलती जो स्टार्टअप के दौरान हम करते हैं कि हम ठेला लगा लेते हैं पानी पूरी का। ऑल्दो मैं पानी पूरी के ठेला लगाने वाले को नीचा नहीं दिखा रहा, बट मैं बता रहा हूं कि स्टार्टअप और ठेला लगाने में विजन होता है। आप लोग देखते होंगे कई बार कि भाई बीए मुर्गा वाला, तो सीए मटन वाला, तो फलाना चिकन वाला, तो ये सब स्टार्टअप जो करता है ना, तो ठेला लगा लेता है, उसको लगता है वो स्टार्टअप है। आप फूड इंडस्ट्री में आइए, लेकिन उसका एक विजन होना चाहिए। ठेला लगा के बेचना, दैट वाज नॉट द स्टार्टअप। वो सिर्फ आप रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। अगर स्टार्टअप है तो उसका एक विजन होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए कि आप 5 साल के बाद कितना ग्रोथ देख रहे हैं, 5 साल के बाद कितना ब्रांड देख रहे हैं, 1 साल के बाद कितना ब्रांड देख रहे हैं, 6 महीने में कितना ग्रोथ देख रहे हैं। तो ये होता है स्टार्टअप। समझे मेरी बात?
तो जो यंगस्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप और दुकानदारी में आपको फ़र्क करना होगा। अगर आप एक लॉन्गर विज़न को देख रहे हैं, बाकी दिनचर्या के लिए अपनी-अपनी परिस्थितियाँ होती है, लोग अपने अनुसार उसको करते हैं, इट्स अप टू देम। पटना से निकले स्टार्टअप की उड़ान यानी कि इस कड़ी में प्रदेश की राजधानी पटना से शुरू हुआ दो स्टार्टअप जिसकी बात अगर हम करते हैं तो फिनेस इंडिया व सर्च सुविधा प्राइवेट लिमिटेड आज रेलवे और वित्तीय सेक्टर में अपने समाधान में एक अलग पहचान बनाने में सफल रहा है। वहीं अगर हम देखते हैं तो फिनेस इंडिया और सर्च सुविधा प्राइवेट लिमिटेड आज के डेट में बड़ी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। वहीं बियडा बियडा यानी कि हो गया बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसकी तरफ से प्लग एंड प्ले के जरिए ये जगह मुहैया कराया जा गया है। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो फिनेस इंडिया के फाउंडर मनित कुमार सिंह ने बताया कि साल 2022 में बीएचयू से सीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से टैक्स और अकाउंट के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर विकसित कर इस स्टार्टअप को लॉन्च किया गया। और ये स्टार्टअप आज के डेट में चाहे रेलवे हो या एयर टिकट्स हो या एयर के उसमें हो, आपको डिजिटल जो है सुविधा प्रदान करती है। तो ये जो फाइनेंस उपभोक्ता को आईटीआर व कंप्यूटराइजेशन क्षेत्र में आसान सॉल्यूशन प्रदान करके लोगों को कह सकते हैं कि काफी ज्यादा महत्व दे रही है। और आज के डेट में आपने भी कभी ना कभी इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा, ये हमको नजर आता है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार ने उद्योग विभाग से 25 लाख का शुरुआत में सीड फंड प्राप्त होने के बाद बीडा की तरफ से राजधानी में जमीन भी मुहैया कराया गया। और आज के डेट में ताकि सफल स्टार्टअप के जरिए ट्रेनिंग उद्यमी को भी सिखाने का मौका मिले। और फाउंडर मनित ने कहा कि आज उनकी कंपनी 25 लोगों को फुल टाइम एम्प्लॉयड कर रही है। जो कि सोचिए अगर एक आदमी ये मान के चले कि बीएचयू से थे, कंप्यूटर साइंस से थे, तो जॉब करते तो क्या होता है, एक आदमी का घर चलता। लेकिन आज के डेट में जॉब जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा तो कमा ही रहे हैं और 25 लोगों को अपने साथ रोजगार भी दे रहे हैं फुल टाइम। और फ्रीलांसिंग में तो और लोग होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अन्य जो उद्यमी हैं उनको अपने फर्म में सिखाने का भी मौका मिला है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इनका फर्म है, जो इनका कंपनी है, उस कंपनी में इनको सिखाने का जो है मौका भी यहां से मिल जाता है। इसके अलावा 2021 में जो लॉन्च हुआ स्टार्टअप सर्व सुविधान को बिहार सरकार की तरफ से बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड भी मिल चुका है। यानी कि इस टाइप के अवार्ड सेरेमनी भी होते हैं ताकि जो लोग हैं या जो स्टार्टअप्स हैं वो प्रोत्साहित हों और बेस्ट से बेस्ट जो है अपना काम को करते रहे, ताकि उनका जो सुविधाएं हैं वो उनको बेस्ट तरीके से मिलती रहे। वहीं कंपनी के फाउंडर अतुल आनंद ने अपने बारे में बताया कि साल 2012 में एनआईटी ट्रिची से उन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद 10 साल तक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया। फिर साल 2021 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान रेलवे उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी सॉफ्टवेयर विकसित किया, जिसको हम कहते हैं आज के डेट में, जिसको आपने कई बार इस्तेमाल भी किया होगा, जिसमें पैसेंजर की सुविधा के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म पर रनिंग ट्रेन पैसेंजरों की जरूरी सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। वहीं स्टार्टअप योजना के लाभ से साल 2022-23 में 10 लाख तक का ऋण प्राप्त होने के बाद अपने कार्य क्षेत्र में कई बदलाव भी किए। उन्होंने यह भी बताया है कि इस प्रकार के जो स्टार्टअप्स होते हैं वो आज उनका स्टार्टअप बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में भी उपभोक्ताओं को जरूरी जो है सॉल्यूशन जो है ये प्रदान करने का काम करता है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि सर्व सुविधा स्टार्टअप जो है साल 2022-23 में 10 लाख का रेवेन्यू से स्टार्टअप किया। बाकी हर जिले में आजकल कुछ ना कुछ छोटा बड़ा स्टार्टअप है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम और आपके जिले का कौन सा स्टार्टअप है कमेंट बॉक्स में लिख करके सारे बच्चे बताएंगे। तो करीब 3 साल बाद आज कंपनी का रेवेन्यू करीब 1.5 करोड़ रुपए दर्ज किया गया रेवेन्यू। और इसके अलावा फिनेस इंडिया के फाउंडर मनीष कुमार ने बताया कि 2022-23 में 10.5 करोड़ रेवेन्यू जो है इसको यहां पर दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं इस साल 2024-25 में स्टार्टअप का रेवेन्यू 3 करोड़ से अधिक दर्ज किया गया है, 3 करोड़ से अधिक। और लक्ष्य रखा गया है, अगर हम लोग बात करते हैं अभी तक का, 1.5 करोड़ के आसपास। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शासनकाल में मतलब प्रॉफिट का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में प्रदेश में अगर उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्री, हर क्षेत्र में लगातार विकास कार्य हो रहा है। इसी के तहत आपको भी पता होगा कि सीआईएसएफ के तर्ज पे यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तर्ज पर बीआईएसएफ यानी कि बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसको भी स्टार्टअप के दौर में डाला गया है, ताकि लोग जो है बेहतर से बेहतर तरीके से अपना डेवलप कर सके। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 2024-25 में फिनेक इंडिया का रेवेन्यू कितना दर्ज किया गया, कमेंट बॉक्स में लिख करके सारे बच्चे लिख करके बताएंगे। बाकी अगर आपको बताते चले कि आपको भी एग्जाम या मेहनत तो हर जगह मांगता है, चाहे 72वीं में बीपीएससी हो या स्टार्टअप हो। अभी आपके समक्ष है, अपनी पढ़ाई को पूरा करें। एक सिमिलरिटी आप देख रहे होंगे इन सब लोगों में कि सारे लोग अच्छे एजुकेटेड लोग थे। मैं फर्क आपको बताया था कि एक ठेला लगाना स्टार्टअप नहीं है, एक स्टार्टअप है एक विजन होना। और ये विजन तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे।
और आपके इसी मेहनत के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोग के लिए प्रीलिम्स डेडिकेटेड 72nd बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स डेडिकेटेड हम लोग बैच लाए हैं, जिसमें आपको पावर पैक लाइव क्लासेस मिलेगी, जिसमें आपको 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिल जाती है। 72nd बीपीएससी के लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मंथली करंट अफेयर्स, क्रक्स और लेक्चर नोट्स मिल जाता है। एक सेकंड। करंट अफेयर्स का सेशन मिल जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस रिकॉर्डेड क्लास का, मॉड्यूल वाइज टेस्ट मिल जाता है कंटिन्यूस एवोल्यूशन का, 100 डेज का टारगेट प्लान प्रीलिम्स के लिए, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सपोर्ट और सेक्शनल टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ वन ऑन मेंटरशिप, करंट अफेयर सेशन, ये सब कुछ आपको इस बैच में मिल जाता है। आप हमारे कॉलर टीम से बात कर सकते हैं फॉर एडमिशन 9289996924 इस नंबर पे कॉल करके आप बोल दीजिएगा कि आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, या फिर आप मेरा नंबर 8789847319 इस पे कॉल कर, इस पे मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉल करके आपको बात करना हो तो कर सकते हैं। अब चाहे तो इस बैच में खुद से भी इनरोल कर सकते हैं। खुद से इनरोल करने के लिए आपके पास क्रोम होगा, क्रोम पे आप स्टडी आईक्यू को वेबसाइट पे जाइएगा, स्टडी आईक्यू के आप वेबसाइट को ओपन अप करेंगे। जब स्टडी आईक्यू के वेबसाइट को आपने ओपन अप किया तो याद रखिएगा, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट को जब आपने ओपन अप किया, यहाँ पे आप स्टेट पीसेस पे आएंगे। स्टेट पीसेस पे आने के बाद मेरे भाई आपको क्या करना है, तो बिहार पे चले जाना है। बिहार पे जाने के बाद यहाँ पे रहा मिशन बीपीएससी प्रीलिम्स, इसमें आप जाएंगे। आप ब्राउजर को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हम लोग आपको देते हैं, ये आपके समक्ष है। ये सारी चीजें आपको मुहैया कराते हैं। क्लास जो है इसमें मेरे द्वारा बिहार स्पेशल से ही शुरू हो रही है, कहाँ आप लैग करते हैं पूरी जानकारी इसमें दी गई है। इसके अलावा इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो और भी सारी चीजें, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि मतलब कैसे आप रॉन्ग ऑप्शन को नहीं चूज करें, ये सब जो साइंटिफिक टेक्निक है ये सब भी आपको इसमें बताई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, हमारा जो क्लासेज है वो 7 तारीख से शुरू हो रहा है, बिहार स्पेशल से मैं शुरू करूंगा आपकी इस क्लास को। सेट ऑफ फैकल्टीज की बात करते हैं तो ये हमारे जानदार शानदार सेट ऑफ फैकल्टीज हैं जो आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं। बाकी अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो मैंने आपको बता दिया कि इस ऐप पे जाएंगे, ऐप पे जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद मेरे भाई आप क्या करेंगे, देखिए प्राइस कितना है, 4159। अब यहाँ पे जाकर के आप क्या करेंगे, कोड लगा दीजिएगा ADI, आदि LIV, आदि लैब। जैसे आप कोड लगाएंगे आपको एक फी जो है 3600 में मिल जाएगा। तो आदि लाइव ही कोड आपको लगाना है, क्योंकि इससे आपको मेरी तरफ से मेंटरशिप मिलता है, और साथ ही साथ इस बैच में आप इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। याद रखिएगा, बाद में कोई चॉइस नहीं है, तो अगर आपको मेरा मेंटरशिप भी चाहिए तो आदि लाइव कोड का ही आपको इस्तेमाल करना है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।